नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता के संवाद की श्रृंखला चल रही है। एक वीडियो आ चुका है, आज प्रस्तुत है उसी श्रृंखला का दूसरा वीडियो। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर है। यही चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह शांति प्राप्त करता है और उसकी सारी आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि जल से नष्ट हो जाती है। उसकी आसक्ति का कोई कारण शेष नहीं रह जाता है। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जो व्यक्ति यह जान जाता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है और उसकी इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। वह ना तो कामना करता है और ना ही शोक करता है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख, दुख एवं जन्म मृत्यु भी देव योग से ही प्राप्त होती है। यह मनुष्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो व्यक्ति यह जान जाते हैं वे करने योग्य कर्मों को देखते हुए प्रयास रहित होकर कर्मों को करते चले जाते हैं, पर उनमें लिप्त नहीं होते हैं। अपने आप को निमित्त मात्र मानने वाला व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त होकर जीता है। जहाँ पर भी फलाकांक्षा है वहाँ पर चिंता होती है। जहाँ चिंता होती है वहाँ दुख होता है। जो व्यक्ति यह सत्य जान जाता है वह सुखी और शांत हो जाता है। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। वह हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह अपने आप को मात्र बोध स्वरूप मानने लगता है। उसका शरीर से नाता टूट जाता है। वह केवल्य को प्राप्त हो जाता है। अब वह अपने को आत्मस्वरूप मानते हुए अपने द्वारा किए और अनकिए कर्मों को याद नहीं करता है, क्योंकि जो कर्म किए गए वे शरीर द्वारा किए गए और जो अनकिए रह गए वे विचारों तक सीमित रह गए और मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी शरीरों और पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। दूसरी ओर ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को देखता है और उसे ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत तक एक रूपता दिखाई देती है। वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और क्या मिला क्या नहीं मिला से मुक्त हो जाता है। इस संसार में अनेक प्रकार के आश्चर्य होते रहते हैं जो मनुष्य को चकित और भ्रमित करते हैं, पर ज्ञानी पुरुष के लिए यह संसार मिथ्या है। ऐसे व्यक्ति को जो वासना से दूर चला जाता है शांति प्राप्त हो जाती है। अब तक के वार्तालाप में अष्टावक्र गुरु की तरह और जनक शिष्य की तरह बात कर रहे थे। अब जनक को भी ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अतः अब संवाद ने नया रूप ले लिया था। अब हो रहे संवाद को दो ज्ञानियों के बीच का संवाद कहा जा सकता है। राजा जनक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात होने वाली अनुभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, उसके बाद वाणी के कर्मों का भी निरोध किया, इन दोनों के बाद मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। मन में वासनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। यह मन ना तो भोगने से शांत होता है और ना ही त्यागने से। राजा जनक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि अब मैं सभी ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग को छोड़कर एकाग्रचित्त हो गया हूँ। आमतौर पर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग समाधि धारण कर लेते हैं, पर राजा जनक को बिना समाधि के ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वे समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए। वे सब कुछ साक्षी भाव से देख रहे हैं। आमतौर पर अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति पर खुशी और इनके बिछड़ने पर विषाद होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर राजा जनक को हर्ष और विषाद का अभाव हो गया है। वे कहते हैं, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। अज्ञानवश मैंने जो मुखौटे लगा रखे थे वे सभी उतर गए हैं। इस संसार में प्रचलित आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विभिन्न कर्मों, जप, तप, पूजा पाठ आदि से परे हो गया हूँ। मुझे यह आत्मज्ञान रूपी विकल्प मिल गया है। मैं सभी से मुक्त हुआ और आत्म रूप में स्थित हूँ। जीवन कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। अहंकार से किए गए कर्म फलाकांक्षा के लिए किए जाते हैं। शुभ कर्मों का शुभ फल होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है, पर ये सभी बंधन का कारण होते हैं। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है,
क्योंकि यह भी किसी फल आकांक्षा से किया जाता है। इन दोनों के पीछे मैं की भावना रहती है। अब राजा जनक अहंकार रहित होकर कर्म और अकर्म तथा उनके त्याग से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजा जनक कहते हैं ब्रह्म निराकार है और उसका चिंतन हो ही नहीं सकता, फिर भी लोग उसका चिंतन करते हैं और उसमें भी चिंता का समावेश होता है। अब मैं चिंता के भाव को त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं, जैसे जप, तप, योग, भक्ति आदि। राजा जनक कहते हैं कि जो व्यक्ति इन साधनों का इस्तेमाल करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह कृतकृत्य है, और जो व्यक्ति स्वभाव से ही आत्मभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही। आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने अनुभवों का बखान करते हुए राजा जनक कहते हैं कि यह संसार कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है। यह भाव उन लोगों में भी आसानी से नहीं आ पाता है जो कौपिन अर्थात सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेते हैं। मेरे चित्त की चंचलता समाप्त हो गई है और अब मैं त्याग और ग्रहण दोनों से परे होकर सुख प्राप्त कर रहा हूँ। यह शरीर तमाम व्याधियों का घर है। कभी शरीर में कष्ट होता है, कभी वाणी दुखी कर देती है, दूसरों की कही या कई बार अपनी कही बात बहुत दुख देती है, कभी मन दुखी कर देता है। चिंताएं, अपमान, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं आदि मन के दुख हैं। राजा जनक अब हर प्रकार के दुखों से मुक्त होकर आत्मा के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक होते हैं जिन्हें करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता है, जैसे सांस लेना, भोजन को पचाना, हृदय का धड़कना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है या कुछ पाने की इच्छा से करता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों से कोई भी आत्मकृत नहीं है। इन सभी कर्मों का संबंध शरीर, मन और अहंकार तक सीमित है। पर आत्मज्ञानी भी कर्म करते हैं। उन्हें भी अनेक निजी और सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं। राजा जनक कहते हैं अब मैं अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से जो काम सामने आ जाता है उसे कर देता हूँ और सुख पाता हूँ। कर्म करना संसार के लिए आवश्यक है, कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। अतः कर्म ईश्वरीय कार्य समझकर करना चाहिए और कर्तापन से मुक्त हो जाना चाहिए। योगी की साधना शरीर से प्रारंभ होती है, जो साधना की प्रथम सीढ़ी है। वह एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है, अतः वह शरीर में आसक्ति छोड़ता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है। उसका कर्म और निष्कर्म दोनों बंधन स्वरूप होता है। इसके विपरीत राजा जनक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मैं इस शरीर के संयोग और वियोग दोनों से अलग एक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। अब कर्म और निष्कर्म मेरे लिए बंधन नहीं है, इनमें मेरा ना कोई आग्रह है और ना ही कोई अपेक्षा, इसलिए मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। राजा जनक आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। लाभ, हानि, अर्थ, अनर्थ से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरी सोने, जागने, ठहरने जैसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। ये ना तो दिखावे के लिए है और ना ही लाभ हानि की अभिलाषा से, इसलिए मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। स्वाभाविक रूप से काम करने के कारण अब मुझे सोने में भी हानि नहीं है और यत्न करने में भी कोई सिद्धि नहीं है। मैं इतना ही कर रहा हूँ जितना आवश्यक है। आम संसारी कर्म करके भी दुखी, पीड़ित एवं तनावग्रस्त रहता है, जबकि मुझे परम शांति मिल रही है। आम संसारी व्यक्ति संसार में दुख देखता है, उसे सुख कम दिखाई देता है। वह इनके लिए समाज और भगवान को दोष देता है। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति के लिए वह अनेक शुभ अशुभ कर्म करता है। दूसरी ओर जनक अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं कि मैंने परिस्थितियों में देख लिया है कि जैसे दुख अनित्य है वैसे सुख भी अनित्य है। यह सृष्टि का नियम है। अब मैं सुख और दुख दोनों से दूर होकर सुखपूर्वक जी रहा हूँ। राजा जनक ज्ञानी पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि ज्ञानी शून्य चित्त वाला होता है। उसके चित्त से समस्त कामना और वासना संस्कारजन्य तरंगे शांत हो जाती हैं और चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। ऐसा मनुष्य हमेशा जागता रहता है। जिस प्रकार सोते समय मनुष्य के शरीर का छोटा हिस्सा ही सोता है और बड़ा हिस्सा श्वसन तंत्र, रक्त प्रवाह, स्नायु तंत्र आदि चलते रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यदि संसारी विषयों में लिप्त होता भी है तो वह वासना एवं आसक्ति के कारण नहीं,
वरन प्रमादवश ऐसा करता है। प्रारब्ध कर्म जिनके लिए शरीर मिला है उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद भी करना पड़ता है। ईश्वरी विधान के अनुसार भोगे गए कर्म आत्मज्ञानी की मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। धन, मित्र, विषय, भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि मनुष्य की वासना पूर्ति के साधन मात्र हैं। जब तक मनुष्य के अंदर वासना है तभी तक ये मूल्यवान है। आत्मानंद की प्राप्ति के पश्चात इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियां आदि का साक्षी पुरुष यह आत्मा है। जिसने इस आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि परमात्मा आत्माओं में श्रेष्ठ है। इसके ऐश्वर्य के कारण इसे ईश्वर कहा जाता है। साक्षी पुरुष आत्मा, परमात्मा और ईश्वर में अभेद संबंध है। इस संबंध को जानने वाले पुरुषों को आशाओं से मुक्ति और बंधनों से भी मुक्ति की चिंता नहीं रहती है। आत्मज्ञानी पुरुष का वर्णन करते हुए राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सद असद, मिथ्या, भ्रांति, नित्य अनित्य आदि का ज्ञान हो जाता है। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर स्वविवेक से काम करता है। संकल्प विकल्प से मुक्त ऐसे पुरुष की सामान्य गतिविधियां खाना पीना, कपड़े पहनना, बात करना आदि सामान्य व्यक्तियों की ही भांति चलती रहती है। वह व्यवहारिकता और शिष्टाचार के नियम भी निभाता है। वह अहंकार रहित होता है और बाहरी अनुशासन के बजाय स्व अनुशासन से जीता है। ऐसे पुरुष की भीतरी दशाओं को वैसा ही पुरुष जान सकता है। अब अष्टावक्र को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि राजा जनक को जो आत्मबोध हुआ है वह वास्तविक है और वह मात्र भ्रम नहीं है। अब वे आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सत्बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है और वह थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। दूसरी ओर असत बुद्धि वाले पुरुष के चित्त में वासना, राग, द्वेष, अहंकार आदि भरा होता है। ऐसा व्यक्ति आजीवन ज्ञान अर्जन हेतु जिज्ञासा करता रहे तब भी उसकी ज्ञान की लालसा पूरी नहीं होती और वह मोहग्रस्त बना रहता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का तो अध्ययन कर लेता है पर तर्क वितर्क के जाल में फंस जाता है। तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन हो सकता है, यह बताने के बाद अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। यह कोई स्थान नहीं है जहाँ पहुँचा जाए। यह न भोगने लायक वस्तु है और न ही आनंददायक रस है। दरअसल विषयों में विरसता ही मोक्ष है। मनुष्य को जब तक विषयों में रस आता है तब तक वह सांसारिक बना रहता है। मनुष्य का मन बंधन और मुक्ति का कारण है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। संसार की उपस्थिति बंधन नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना व अन्य कर्म करना बंधन का कारण बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र जनक को स्पष्ट कह देते हैं कि अब तुम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हो। अब तुम चाहे जैसा रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आम आदमी भोग की लालसा में अपनी बुद्धि, वाणी और हाथ पैरों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वह अत्यंत बातूनी, तेज और मेहनतकश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति का उपदेश नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह मनुष्य को शांत और निष्क्रिय बनाता है और यह उपदेश उन्हीं के लिए उचित है जो सांसारिक गतिविधियों से विरस हो चुके हैं। अष्टावक्र जनक से आगे कहते हैं कि तुम्हारी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी और शुद्ध अंतःकरण वाले थे, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तुम शरीर नहीं हो। अब तुम ना करता हो और ना ही भोगता हो। तुम चैतन्य स्वरूप हो, नित्य हो, साक्षी हो, निरपेक्ष हो। इसलिए सुखपूर्वक भ्रमण करो। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि प्रकृतिजन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आत्मा ही तुम्हारा कर्म और स्वभाव है, जो निर्विकल्प निर्विकार है। तुम अब इसी के अनुसार आचरण करते हुए सुखपूर्वक रहो। इस संसार में अनेकता दिखाई देती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि में भिन्नता दिखाई देती है। यह सब मन का ही प्रक्षेपण है और मन अपनी सीमित दृष्टि के कारण भिन्नता देखता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जान जाता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। जिस प्रकार एक दूध से अनेक मिठाइयाँ व पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही समस्त सृष्टि का कारण है।
एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, अब तुमने जान लिया कि सब भूत पदार्थों में आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए अब तुम्हारे अंदर अहंकार और ममता जन्म नहीं ले सकती। अब तुम सुखी हो। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं पर ये तरंगे समुद्र से अलग नहीं हैं, इसी प्रकार तुम अर्थात आत्मा उस महासमुद्र के समान हो जिससे यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है। तरंगे जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं और फिर गिरकर नष्ट हो जाती है, पर इनसे समुद्र को किसी प्रकार का हानि लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार संसार अनित्य है। वह बनता है, बिगड़ता है, इसमें निर्माण होता है और फिर विनाश भी होता है, पर आत्मा को कोई हानि या लाभ नहीं होता है। इसलिए हे जनक, तुम चूंकि आत्मा हो, अतः संताप रहित हो जाओ। जनक द्वारा ज्ञान प्राप्ति को जताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि हे तात, तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस पर श्रद्धा करो। जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया और सिर्फ पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, उसे अश्रद्धा हो सकती है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है और स्वानुभूति का विषय है। और तुम तो ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा हो, प्रकृति से परे हो। तुम्हारे लिए मोह का कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते और बिगड़ते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते और टूट जाते हैं, पर मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है, उसी प्रकार गुणों से लिप्त यह शरीर आता और जाता है, पर आत्मा तो मूल तत्व है। वह न कहीं आती है न कहीं जाती है। हे जनक, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह देह तो भगवान के अवतारों को भी नहीं बचा सकी। अनेक लोगों ने अमर होने की कोशिश की, पर अंततः उन्हें भी संसार से जाना पड़ा। पर हे जनक, तुम तो चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम ना तो नष्ट होगे और ना ही तुमसे कोई वृद्धि होगी। तुम तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते और शांत हो जाते हैं, पर आकाश सदा अस्पृश्य रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र में चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगे उठती हैं और अपने स्वभाव के कारण नष्ट हो जाती है, पर इससे तुम्हारी आत्मा की ना तो वृद्धि होती है और ना ही नाश होता है। यह सारी सृष्टि एक है, अखंड है। यह सृष्टि एक केंद्र या धुरी के सहारे चल रही है। जिस प्रकार कुएं अनेक हैं पर उनका जल स्रोत एक ही है, पदार्थ अनेक हैं पर उन सब का मूल तत्व ऊर्जा एक ही है, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा ही विश्वात्मा है, जिससे सृष्टि चक्र चलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम चैतन्य स्वरूप हो और यह जगत तुम्हारा ही एक रूप है, अतः तुम्हारे लिए ना कुछ देह है और ना कुछ उपादेय है। तुम्हारे लिए किसी चीज को ग्रहण करने या त्याग करने का कोई अर्थ ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश निर्मल होता है और सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हे जनक, तुम निर्मल, अविनाशी, शांत चैतन्य स्वरूप का ना तो जन्म होता है और ना ही कर्म करना पड़ता है। तुम अहंकार आदि शरीर जन्य विकारों से परे हो और आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान हो। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कंगन, बाजूबंद और नुपुर देखने और उपयोग में भिन्न हैं, पर सभी एक ही तत्व स्वर्ण से बने हैं, उसी प्रकार सृष्टि के भिन्न भिन्न अवयवों में मूल तत्व आत्मा ही है। भेद सिर्फ शरीर और प्रकृति का है। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह विभाग करना सब छोड़ दो और संपूर्ण सृष्टि एक आत्मा अर्थात तुम हो, ऐसा मानकर संकल्प रहित हो जाओ और सुखी रहो। इसी क्रम में अष्टावक्र आगे कहते हैं, अज्ञान के कारण ही मनुष्य को संसार अपने से अलग दिखता है और परमात्मा में तो तुम और संसार एक हो, पर तुम आत्मा के सिवाय संसार में कुछ और नहीं हो। यह आत्मा ना तो संसारी है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है, और असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसकी अभिव्यक्ति है। अज्ञानी पुरुष को संसार सत्य दिखाई देता है, उसे इसमें अनेकता अर्थात भिन्नताएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग आत्मा और परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, पर यह सब भ्रांति मात्र है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। जबकि ज्ञानी संसार में एक रूपता देखता है। ऐसा व्यक्ति वासना रहित और चैतन्य मात्र है। इस व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। बंधन में तीन वस्तुओं का होना आवश्यक होता है, एक जो बांधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, और तीसरा बंधने वाला।
अज्ञानी का जीवन ही बंधता है, उसका बंधन है संसार के प्रति उसकी आसक्ति, मोह और वासना। बांधने वाला कोई नहीं है, व्यक्ति स्वयं ही अज्ञानवश बंध जाता है। दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है और वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा मानता है, जिससे सृष्टि और आत्मा में अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ना तो बंधन होता है और ना ही मोक्ष। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम चैतन्य आत्मा होने के कारण संसार रूपी समुद्र में एक ही थे और आगे भी एक ही रहोगे। अब तक अज्ञानवश तुमने अपने को भिन्न शरीर समझा था, यही बंधन था। अब ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष, तुम कृतकृत्य हो चुके हो। अब सुखपूर्वक इस संसार में रहो। चित्त का स्वभाव है संकल्प और विकल्प, इसके कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी पूर्ति हेतु तरीके जुटाए जाते हैं। इस काम में शरीर और इंद्रियां छुट जाती हैं। अहंकार के कारण कर्म करने वाला मनुष्य कर्ता बन जाता है और वह अपने ही कर्म जाल में बंध जाता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि अपने को संकल्प और विकल्प से दुखी ना करो, अब शांत होकर आनंद से परिपूर्ण अपने स्वरूप में रहो। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों के लिए है, ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तुम जैसे आत्मज्ञानी के लिए अब ध्यान और धारणा का त्याग करना ही उचित है। तुझ मुक्त आत्मा के लिए विचार विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, इनमें विभिन्न मत हैं। ये तो नक्शे मात्र हैं जिनके सहारे व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। ज्ञान तो अपने अंदर है जो तुम प्राप्त कर चुके हो। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से या उनके सुनने से मन में विचारों की तरंगे और बढ़ जाती है और तर्क वितर्क बढ़ते चले जाते हैं। एक और भ्रम बढ़ता है तो दूसरी ओर पांडित्य आने से अहंकार बढ़ता चला जाता है। अतः आत्मज्ञानी के लिए शास्त्र ज्ञान का विस्मरण जरूरी हो जाता है, तभी शांति प्राप्त होती है। बाह्य अनुभवों का विस्मरण आत्मस्मरण के लिए आवश्यक है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे ज्ञान स्वरूप जनक, यह मन बड़ा चंचल है, यह विषयों की ओर लुभायमान रहेगा ही। मनुष्य कितना भी सुख भोगे वह तृप्त नहीं होता है। अनेक कर्म करने के बाद भी अधिकाधिक प्राप्ति की लालसा में वह कर्म की ओर प्रवृत्त रहता है। समाधि की अवस्था में भी उसकी चंचलता जाती नहीं है। थोड़े समय बाद वह फिर विषयों की ओर भागता है। मनुष्य आजीवन प्रयास करता है, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता आदि सब भी प्रयास से मिलते हैं। यदि मनुष्य ने प्रयास ना किया होता तो इस संसार रूपी सागर में आज बहुत सुंदर और उपयोगिता होती। मनुष्य परमात्मा की खोज भी इसी तरह प्रयास करके करना चाहता है, पर प्रयास से लोग दुखी और अशांत ही होते हैं। तनावग्रस्त होने के कारण विक्षिप्त और उद्वेलित रहते हैं और यह स्थिति आत्मबोध में बाधा है। मनुष्य चित्त की शांति प्राप्त करके ही आत्मज्ञानी हो सकता है। कुछ भाग्यवान लोग ही इस उपदेश को ग्रहण कर पाते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर पाते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ कर्म जैसे सांस लेना और छोड़ना, पाचन संस्थान, आंख खोलना बंद करना आदि स्वाभाविक कर्म है। यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक कर्म करने में भी आलस करता है तो वह आलसी शिरोमणि है, वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो प्रयास रहित अर्थात फलाकांक्षा छोड़कर कर्म करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आम आदमी इस द्वंद्व में फंसा रहता है कि मैंने यह कर दिया पर यह नहीं किया, यह भी करना चाहिए था। जब वह इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है तब वह धर्म, अर्थ, काम के अलावा मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। यदि मनुष्य के मन में मोक्ष की कामना है तो वह मोक्ष से बहुत दूर है। संसार के अधिकतर लोग विषयों में लोलुप हैं और वे रागी कहलाते हैं। इनका पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। ऐसे लोग निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने में भी नहीं चूकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषयों से द्वेष रखते हैं, ये लोग विरक्त कहलाते हैं। ये लोग सांसारिक विषयों, धन दौलत, स्त्री, पुत्र आदि को बुरा भला कहते हैं। ये लोग भी दुखी रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो लोग ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह ना तो विरक्त है और ना रागवान। ऐसे निर्द्वंद लोगों को ही शांति मिलती है। दरअसल मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना होता है, यह चित्त की शांत दशा है।
जब तक मन में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना रहती है, तब तक स्पृहा अर्थात तृष्णा जीवित रहती है। यह तृष्णा ही अविवेक की दशा है। इसी प्रकार त्याग भी अगर उच्च भोगों जैसे स्वर्ग आदि के लिए किया जाए तो वह भी तृष्णा है। सांसारिक मनुष्य थोड़े से भोगों की तृष्णा करता है और घर परिवार, धन, सुख, नौकरी चाहता है। पर तथाकथित त्यागी तो इन छोटे से सुखों को त्याग कर स्वर्ग, मोक्ष आदि की महातृष्णा करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह तृष्णा ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तृष्णा छोड़े बगैर मुक्ति संभव नहीं है। संसार से मुक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन्हीं कर्मों को भोगे बगैर मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। दूसरी ओर निवृत्ति मार्ग वाले सांसारिक कर्मों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। वे भी अहंकार के कारण कर्मों का उल्लंघन करते हैं। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोक तो देते हैं, पर भीतर वासनाएं चलती रहती है। आसक्ति बने रहने के कारण व्यक्ति पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले मुक्त होने से पहले भोग लेना चाहते हैं ताकि संतुष्टि मिल जाए, और निवृत्ति मार्ग वाले समझते हैं कि जितना भोगोगे वासनाओं के प्रति आकर्षण उतना ही बढ़ेगा और वे छोड़ने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र इन दोनों मार्गों से अलग तीसरा मार्ग बताते हुए कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है, जबकि निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है, जो कि बंधन का कारण है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल और स्वाभाविक जीवन जीना है। ऐसा पुरुष स्वभाववश जो होता है कर लेता है। वह वासना युक्त कर्म में ना तो लिप्त होता है और ना ही उसका त्याग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो सांसारिक दुखों से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है। घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति आदि छोड़ने पर भी उसके दुख समाप्त नहीं होते। उसे जंगल में भी शांति नहीं मिलती है। ऐसे में वीतराग होना ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। वीतरागी पुरुष तृष्णा को छोड़कर मानसिक दुखों से मुक्त होकर संसार के बीच ही रहता है और सुख पाता है। ज्ञान और योग में सिद्धि अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। योगी अष्टांग योग साधता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम की क्रिया से विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता है। कभी वह गिर भी जाता है तो वह फिर उठकर अगली सीढ़ी पर पहुंचता है। दूसरी ओर ज्ञानी बिना क्रिया के वहां पहुंचता है। बोध मात्र से वह अस्तित्व से अनस्तित्व में छलांग लगा देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर ऐसे ज्ञानी और योगी भी अहंकार के शिकार हो जाएं और सोचने लगे कि अब मैं मुक्त हो गया, मैं केवली हो गया, सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और शरीर के प्रति ऐसी ममता हो जाए कि लोग शरीर की पूजा करें, शोभा यात्रा निकालें, गुरु तीर्थंकर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति ना तो ज्ञानी है और ना ही योगी है। वह केवल सुख और दुख का भोगी बनता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु की भूमिका समाप्त हो जाती है। ज्ञानी गुरु अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य बातों का विस्मरण आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्मरण करता रहेगा तब तक मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु या महेश से भी ज्ञान प्राप्त किया है तो भी उसका विस्मरण अर्थात भूलना आवश्यक है। इसके बिना शांति और मुक्ति नहीं मिल सकती। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल मिलता है। इसके विपरीत ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जो तृप्त नहीं है और उसकी सारी वासनाएं अभी सक्रिय हैं, वह अभी भी संगी साथियों, मित्र, शत्रु, हितैषी, द्वेषियों में उलझा है। वह ज्ञान प्राप्ति के फल से वंचित रह जाता है और वासनाओं से घिर जाता है। तत्वज्ञानी ये जानते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है, अतः दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः दुख किससे होगा। इसलिए तत्वज्ञानी इस जगत में किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। यह निर्विवाद है। विषयों में कुछ क्षणों के लिए आनंद मिलता है, तभी संसार इनके पीछे पागल की तरह भागता है। कुछ लोगों ने विपरीत सिद्धांत का प्रचार किया कि सांसारिक सुखों से दूर भागो,
पर दुनिया से दूर भागने से कभी किसी को सुख नहीं मिला। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की कामना करने वाला विवेकी नहीं हो सकता। छोड़ना पाने की शर्त नहीं है। यदि उच्च मिल जाएगा तो निम्न अपने आप छूट जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार सल्ल की के पत्तों के मिल जाने पर हाथी नीम के पत्ते देखकर प्रसन्न नहीं होता, इसी प्रकार आत्मानंद में जो चिरस्थायी सुख है और जिसने उसे प्राप्त कर लिया, उसे सांसारिक सुख नहीं भागते। आत्मज्ञानी के व्यवहार का वर्णन करते हुए अष्टावक्र कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करता है। इनमें से भी कोई बिरला ही आत्मा के यथार्थ ज्ञान को जान पाता है। ऐसे आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों में वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी न भोग पाए विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं रखता है। ऐसा दुर्लभ आत्मज्ञानी आत्मा में ही तृप्त रहता है। हमारे चित्त में अनेक तरंगे उठती हैं। तमाम लोगों में ये तरंगे सांसारिक भोग की इच्छा के लिए उठती है। अनेक लोगों में ये तरंगे मोक्ष की इच्छा के लिए भी उठती है। मनुष्य मोक्ष के लिए भी यत्न करता है। इन कारणों से मनुष्य अशांत बना रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में बिरला ही एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे ना भोग की आकांक्षा है, ना मोक्ष की। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी हो सकता है। आत्मज्ञानी के अन्य गुणों को बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी उदार चित्त होता है, क्योंकि उसी को संपूर्ण सृष्टि में एक ही आत्मा दिखाई देती है और भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। आत्मज्ञानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तथा जीवन और मृत्यु को तथा संसार को भी ना तो ग्रहण करने योग्य समझता है और ना ही त्यागने योग्य। वह जीवन मुक्त होता है। आत्मज्ञानी को विश्व की स्थिति पर ना तो प्रसन्नता होती है और ना ही द्वेष। वह संपूर्ण विश्व को साक्षी भाव से देखता है। वह ना तो अधिक की कामना करता है और ना कम मिलने पर दुखी होता है। उसे जो आजीविका मिल जाती है वो उसे पाकर सुखपूर्वक जीता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसी चेतना से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार पैदा हुआ, जिसके कारण जीव ने अपने आप को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह अज्ञान ही उसका पाप बन गया। आत्मा महासागर है और बुद्धि एक छोटी चम्मच जैसी है। बुद्धि छोटा पैमाना है जिससे छोटे मोटे कार्य हो सकते हैं, पर उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य की यह बुद्धि तर्क वितर्क, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन कर सकती है, अच्छे बुरे में भेद कर सकती है, पर इससे विराट नहीं जाना जा सकता। चेतना बुद्धि से पार है और जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से हो जाते हैं। उच्च कोटि का सारा ज्ञान चेतना से संभव होता है। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधे चेतना से ही आए हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि कलित हो जाती है। वह क्षुद्र से विराट हो जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों, विधि विधान का ज्ञान हो जाता है। वह इस संसार से विमोहित ना होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव रखता है और सुखपूर्वक रहता है। बुद्धि का अनुभव शूद्र का ही अनुभव है। यह अनुभव संसार तक ही सीमित है। चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह समग्र को एक साथ देखता है। इसके लिए यह संसार रूपी सागर छोटी क्षीण वस्तु के समान हो जाता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है और न ही विरक्ति। उसकी दृष्टि पूर्ण हो जाती है। वह व्यक्ति सब कुछ पा जाता है और इसलिए उसके द्वारा इंद्रियों का प्रयोग और चेष्टा आदि करना निरर्थक हो जाता है। परमानंद के प्राप्त होने पर क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। मुक्त चेतना वाला वह व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है और सांसारिक कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। उसकी शारीरिक क्रियाएं जैसे सोना, जागना, पलक खोलना, बंद करना आदि स्वभाववश होती है और वह इसके लिए कतई प्रयास नहीं करता। ज्ञान की यह परम दशा है। चेतना की चार दशाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृति में अहंकार, कर्ता भाव आदि होता है। स्वप्न में यह भाव क्षीण हो जाता है। सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। चौथी तुरीय में व्यक्ति अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लेता है। आत्मज्ञानी पुरुष
हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ, शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण दायरे में सोचता है। ज्ञानी वासनाओं से रहित होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र सुशोभित होता है। जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों जैसे देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ भी इनमें लिप्त नहीं होता है। वह हित अहित से मुक्त रहता है। परमात्मा सभी रसों का रस है। यह पूर्णानंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके लगने लगते हैं। वह रस रहित हो जाता है। यदि संसार में तृप्त होने लायक सुख होता तो मनुष्य परमात्मा को नहीं ढूंढता। जीवन मुक्त व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है और ना स्तुति। वह ना तो प्रसन्न होता है और ना ही गुस्सा। वह ना तो ग्रहण करता है और ना ही त्याग करता है। वह आग्रह पूर्वक कुछ भी नहीं करता। स्वभाववश जो कुछ भी होता है कर लेता है। तो मन बंधन का कारण है। मन में दो प्रवृत्तियां, राग और भय, शांत नहीं होती। विषयों में राग होता है। इनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन उत्पन्न होता है। वासना, कामना, सृजन, ऊर्जा का काम। यह सृष्टि काम का विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरी वृत्ति भय है, जिसमें मनुष्य मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत होता है। मनुष्य में जीने की इच्छा अत्यंत प्रबल होती है। यह भी दरअसल राग और वासना के कारण होती है। जो मनुष्य अतृप्त है और जिसने संसार का पूरा भोग नहीं किया है वह मृत्यु से बहुत घबराता है। यदि राग और वासना छूट जाए तो मृत्यु से भय नहीं लगता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी अविचल रहता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता, वह निश्चित रूप से मुक्त है। सुख दुख का भेद चाह के कारण होता है। यदि इच्छा बदल जाए तो दुख सुख में और सुख दुख में बदल जाता है। सृष्टि में सुख और दुख का स्पष्ट विभाजन नहीं है। इसी तरह स्त्री पुरुष की भिन्नता सिर्फ शरीरगत है। आत्मा ना तो स्त्री है ना ही पुरुष। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति मन का ही प्रक्षेपण है। आत्मज्ञानी पुरुष समदर्शी होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, नर नारी, संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और परम तत्व को जान लेता है, उसका संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। वह मनुष्य के बीच में भिन्नता नहीं देखता, क्योंकि उसे संपूर्ण सृष्टि एक आत्मा दिखाई देती है। इसके बाद उस मनुष्य के लिए हिंसा, करुणा, उद्दंडता, दीनता आदि का कोई अर्थ नहीं रहता। वह इन समस्त गुणों से परे हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष संसार के क्षणभंगुर भोगों का त्याग करके आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है। कुछ तथाकथित साधु विषयों से द्वेष करते हैं और दुखी रहते हैं। दूसरी ओर आम संसारी इन विषयों के लालच में भागता रहता है, वह भी दुखी रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति इन विषयों से ना तो द्वेष करता है और ना ही उनका लालच करता है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञानी को किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है। उसे जो चीज प्राप्त हो जाती है उसका वह भोग करता है। जो चीज नहीं मिलती उसकी चिंता नहीं करता। आत्मज्ञानी पुरुष का चित्त शांत अर्थात शून्य होता है। उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगे उठना बंद हो जाती है। इस स्थिति को कैवल्य की स्थिति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी समस्या के समाधान, असमाधान, हित अनिहित की बात ही नहीं उठती। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चित्त की शून्यता को प्राप्त करके आत्मा में स्थित हो जाता है। उसकी सारी आशाएं गलित हो जाती है। वह आत्मा के अलावा किसी और को नहीं जानता है। वह ना तो किसी से ममता करता है और ना किसी बात पर अहंकार। वह अपने कार्य अवश्य करता है पर उसमें कर्ता भाव नहीं होता। वह अलिप्त रहता है। आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा मन होती है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। जिसका मन गलित हो जाता है उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य और जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेता है और इस दशा का वर्णन करना असंभव है। अब आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का संवाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।